हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है मशीन सेल। इस मशीन सेल को समझने से पहले मैं आपको पहले समझाऊंगा कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी आपको जब समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मशीन सेल क्या होता है। और मशीन सेल के आज मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा कि कौन कौन से इसके 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं। मशीन सेल को समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता था। ग्रुप टेक्नोलॉजी की वीडियोस मैं बना चुका हूं और हालांकि ऑलरेडी, जिसका वीडियो के नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन है, ऊपर आपके आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, तो आप जाके वहां एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि फिर भी मैं यहाँ पे एक उसका ओवरव्यू दे देता हूं कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या होता था? ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब यह था कि किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करने के पैमाने को थोड़ा सा आसान बना दिया जाए। उन्होंने ये सोचा कि कैसे आसान बना दिया जाए, तो वो क्या किए कि ग्रुप टेक्नोलॉजी का एक टर्म लेके आए। और उस ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि नाम समझ में आ रहा है ग्रुप, वो समूह बना दिए, अलग अलग समूह बना दिए। कैसे समूह बना दिए? तो वो अलग अलग जो समूह थे, उन समूह में इन्होंने ये बताया कि कोई ऑपरेशन मुझे करनी है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, सपोज मान लो मुझे लेथ ऑपरेशन करनी थी, लेथ ऑपरेशन करना था, मेरा डिमांड था। अब लेथ ऑपरेशन करने के लिए मैं स्पैनर अलग ढूंढ रहा हूं, टूल अलग ढूंढ रहा हूं, क्या क्या वर्किंग मटेरियल से वो अलग ढूंढ रहा हूं। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि मैं हर एक सामान को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जा रहा हूं। ये मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ग्रुप टेक्नोलॉजी लेके आया और इसके अंदर मैं ये काम किया कि जो ग्रुप टेक्नोलॉजी था तो अलग अलग ग्रुप बना दिया और उसके मैंने नाम दे दिया। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर लेथ मशीन में जितने भी लगने वाले कंपोनेंट्स थे, यानी कि जितने भी लगने वाले पार्ट्स थे, उन पार्ट्स को मैंने ग्रुप नंबर 1 के रख दिया कि भाई ये लेथ मशीन के लिए ही ये ग्रुप यूज होगा। जब मेरे को कोई लेथ ऑपरेशन करनी होती थी तो मैं उस ग्रुप को उठा के अपने पास लाता था और जो भी ऑपरेशन करनी थी तो मैं करता था। इससे होता था समय की बचत, मटेरियल हैंडलिंग, साथ ही साथ यहाँ पे इजी टू मैन्युफैक्चर करने में थोड़ी मदद मिलती थी, हमको समय की बचत होती थी और साथ ही साथ यहाँ पे जो हैंडलिंग सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा आसान पड़ता था। तो ये सारी चीजें मैं ग्रुप के अंदर करता था। इसी तरीके से कोई ड्रिलिंग मशीन करनी थी तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया। ड्रिलिंग मशीन के लिए मैंने वो ग्रुप नंबर 2 उठाया और अपनी ड्रिलिंग ऑपरेशन करी। तो ये था मेरा ग्रुप टेक्नोलॉजी कि हम क्या करते थे, काम की सहूलियत के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया। ठीक, यहां पे एक शब्द और आगे बताता हूं मशीन सेल बताने से पहले कि ये जो ग्रुप थे, तो ग्रुप के अंदर जो जैसे मान लीजिए कोई स्पैनर है, यानी कि जो पाना होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, ये सब अगर ग्रुप नंबर 1 के अंदर है तो वो उसके अंदर वाले हिस्से को हम बोलते थे पार्ट फैमिली। उसके अंदर वाले को किससे क्या बोलते थे? पार्ट फैमिली, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स थे। तो उस पार्ट्स को हमने एक फैमिली मेंबर दे दिया। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक घर है, दैट इज अवर ग्रुप। कोई एक घर है आपका, वो आपका ग्रुप हो गया। उस घर के, आपके घर के अंदर आपके माँ बाप भाई बहन सब रह रहे हैं, तो वो जो थे वो पार्ट फैमिली हो गए, यानी कि एक ग्रुप के अंदर पार्ट फैमिली कहलाई थी। यहां पे ग्रुप का मतलब समझ गए होंगे और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? ग्रुप टेक्नोलॉजी। आते हैं हम मशीन सेल पे। मशीन सेल क्या होता है? ये तो थी ग्रुप की बात। सपोज मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर आया, यानी कि कोई ऑपरेशन करने के लिए बहुत बड़ा वर्क ऑर्डर आया। उस वर्क ऑर्डर पे मुझे बहुत सारे मशीनों का यूज करना है। कहने का मतलब ये है, लेथ मशीन में पहले मान लीजिए मैं क्या किया, वहां पे टर्निंग किया। उसके बाद मुझे उस ऑब्जेक्ट का ड्रिलिंग करना था तो मैं ड्रिलिंग मशीन पे लेके गया। फिर मुझे रीमिंग करना था तो मैं रीमिंग लेके गया। सरफेस फिनिश करना था तो फिर सरफेस फिनिश वाले मशीन पे, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन पे लेके गया। तो मेरे पास जॉब एक है, काम एक है, लेकिन मुझे कितने मशीनों के पास जाना पड़ रहा है। तो यहां पे थोड़ी सी और प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि हर मशीन का अलग अलग ग्रुप मुझे चाहिए था, यानी कि अलग अलग पार्ट्स चाहिए थे मुझे काम करने के लिए। तो यहां पे टर्म आता है मशीन सेल। इस मशीन सेल के अंतर्गत यह किया गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 मशीन का आपका उपयोग है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेथ, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग। लेथ, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग, ये 3 मशीन आपको काम है एक जॉब बनाने के लिए। इस 3 मशीन को मैंने नाम दे दिया शेल। मैंने क्या नाम दे दिया? इसी मशीन को दे दिया। इस 3 मशीन को मैंने एक सर्कमस्टेंसेस के अंदर रख दिया, यानी कि उसको एक सर्कमस्टेंस के अंदर मैंने 3 मशीन को बांध के रख दिया कि भाई इस 3 मशीन का यूज मेरे को इस जॉब के लिए मेरे को काम पड़ेगा। तो यहां पे बात ये आई कि ये जो मशीन थे, ये व्हाट इज मशीन, यही मशीन मैंने ग्रुप का नाम दिया। यानी कि जो ग्रुप मैंने बनाया था, आपको बताया था ग्रुप टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस थे, तो वो ग्रुप को क्या किया, इस ग्रुप को समूह, मतलब इस मशीन के लिए मुझे इस ग्रुप का यूज होगा, इस मशीन के लिए ड्रिलिंग के लिए मुझे दूसरे ग्रुप का यूज होगा, तो मैं ग्रुप नंबर 2 लिया। ग्राइंडिंग के लिए मुझे ग्रुप नंबर 3 का होगा, तो मैंने ग्रुप नंबर 3 को भी लाके यहां रख दिया और ये एक मेरा शेल बन गया। तो कहने का मतलब क्या समझे आप कि एक शेल के अंदर ग्रुप होते हैं, लेकिन बात करूं अगर ग्रुप टेक्नोलॉजी तो एक एक ग्रुप के अंदर पार्ट्स होते हैं। यहां पे मशीन सेल यही होता है कि एक मशीन के अंदर बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, यही कहलाता है हमारा मशीन सेल। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, मतलब इसको 3 प्रकार से मशीन सेल को इसको कैटेगराइज किया गया। मशीन सेल आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कि अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप टेक्नोलॉजी जैसा था। ग्रुप टेक्नोलॉजी अंदर क्या होता था, एक ग्रुप होता था, इसके अंदर मेरे क्या होते थे, पार्ट्स होते थे। और इसको सपोज मान लीजिए ग्रुप 1। इसी तरीके से कोई ग्रुप 2 है, इसको मैं G2 से लिख रहा हूं और इसके अंदर भी कोई पार्ट्स होते थे।
ठीक। और इसी इस ग्रुप 2 और इस ग्रुप 1 को अगर मैं एक साथ इसको कर दूं, जैसे मान लीजिए ये लेथ मशीन के लिए ग्रुप बनाया गया था मेरे पास, और ये वाला मैं बनाया था अपने ग्राइंडिंग मशीन के लिए, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये मैं ग्राइंडिंग मशीन के लिए बनाया था। तो लेथ और ग्राइंडिंग के लिए मान लो मेरे पास कोई ऑपरेशन करनी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सेल 1, यानी कि ये मेरा मशीन सेल कहला गया कि मशीन सेल में एक से कई ज्यादा मशीनें आती हैं और उसी मशीन के अंतर्गत हमारे ग्रुप्स भी आते हैं। यही मेरा था ग्रुप टेक्नोलॉजी, और यही मेरा था, इसको पूरे को क्या कहते हैं, मशीन सेल कहते हैं, या फिर इसी को सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, किसी किसी बुक में वो मशीन सेल लिखा होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे तरफ हम टाइप्स पे। मशीन सेल के 3 टाइप्स बेसिकली होते हैं। पहला होता है सिंगल मशीन सेल। सिंगल मशीन सेल मतलब एकल मशीन सेल। इसके अंदर जैसे मान लीजिए सेल 1 था, मैं पहले टाइप की बात कर रहा हूं, सेल 1 था, इसमें इस चीज को मैं यहां पे एलिमिनेट कर देता हूं, मतलब एक सेल है, उसके अंदर एक ग्रुप है, ये हो गया मेरा क्या, सिंगल मशीन सेल। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं एग्जांपल यहां पे लेथ मशीन ले आऊं, इस लेथ मशीन के अंदर मेरे पास क्या होगी, कौन कौन से टूल लगेगी, ठीक, कौन कौन से यहां पे इक्विपमेंट्स लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, यानी कि स्किल्ड ऑपरेटर की भी जरूरत है मशीन को चलाने के लिए। तो ये मेरा क्या हुआ, ये सेल 1 हुआ, यही मेरा क्या कहलाया, सिंगल मशीन सेल। मतलब कि एक ही मशीन सेल के अंतर्गत हमारा क्या आया, एक ग्रुप आया, एक ही मशीन मुझे काम करनी है। अगर मुझे कोई ड्रिलिंग करनी है, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर आया और उसमें मुझे ड्रिलिंग मशीन करनी है, उसमें मुझे ड्रिलिंग मशीन करनी है, तो ड्रिलिंग मशीन करने के लिए यहां पे मैं देखूंगा कि ड्रिल बीट कौन सा यूज होगा, जिसको हम ड्रिल टूल भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे ऑपरेटर की कितनी आवश्यकता है, ऑपरेटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहां पे हमको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए इस ऑपरेशन को करने के लिए। तो ये मेरे पास अलग अलग सेल होते हैं, यानी कि हर एक सेल का अलग अलग प्रोसेस था। सेकंड बढ़ते हैं हम, हमारा आता है ग्रुप मशीन सेल विथ मैनुअल हैंडलिंग। यहां पे बात किया ग्रुप मशीन सेल विथ मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि यहां पे मैनुअल हैंडलिंग हो रही है। यहां पे आपको ऑपरेटर्स की, एक लेबर की जरूरत पड़ेगी। सपोज यहां पे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास M1 है, M1 मींस मशीन सेल, ये मेरे पास M2 है, ये मेरे पास M3 है, ये मेरे पास M4 है, M5 एंड लास्ट वन इज M6। मेरे पास ये 6 मशीन पे मुझे प्रोसेस करनी है। ड्रिलिंग हो गया, लेथ मशीन हो गया, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, ब्रोचिंग, कुछ भी ऑपरेशन आप ले लीजिए, ये मुझे लाइन से करते हुए आना है। तो यहां पे हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग लिखा है, यानी कि यहां पर एक ऑपरेटर आया, इसको कहा जाता है वर्क इन। ये वर्क करने के लिए अंदर आया, यहां पे वो पहले मशीन पर अपना काम किया, और इस काम होने के बाद वो लेबर क्या किया, इसको उठा के, मतलब सारे इक्विपमेंट, सारे मैनुअल हैंडलिंग कर वो मशीन नंबर 2 के पास लेके गया। मशीन नंबर 2 पे ऑपरेशन हुआ, इसके बाद इसको आगे फॉरवर्ड करके मशीन 3 पे लेके गया। ऐसा करते करते वो मशीन 4, 5 और 6 करके वो बाहर आएगा, इसको बोला जाता है वर्क आउट, यानी कि वो वर्क लेकर सारा फाइनल प्रोसेस करके वो वर्क करके आ गया बाहर। ये क्या था, मैनुअल हैंडलिंग था, यानी कि यहां पे लेबर एक एक मशीन पर वो काम करते हुए जा रहा था, और मशीन हमारी सीक्वेंस बनी हुई थी, और इसको हम क्या कहते थे, सेल कहते थे। यानी कि एक ग्रुप सेल, एक समूह बना दिया गया, मशीन सेलों का एक ग्रुप बना दिया गया, जिसमें बहुत सारी मशीन थी, यानी कि 5-6 ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जिसके अंतर्गत क्या हुआ, मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि एक लेबर आया और हर एक मशीन पे वो काम करते गया। मशीन की अरेंजमेंट ऐसी करी थी ताकि मुझे ज्यादा फेरा फेरी करना पड़े। बढ़ते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ, यानी कि फ्लो लाइन सेल। फ्लो लाइन सेल यानी कि ये एक रेखी मैनर पर काम होती है। जैसे कि मान लीजिए ये भी मेरा मशीन 1 है, ये मेरा मशीन 2 है, ये मेरा मशीन 3, ये मेरा M4 और ये मेरा मशीन 5 या फिर M5। यहां पे क्या होता है, फ्लो लाइन सेल में क्या होता है, यहां पे बनी होती है कन्वेयर बेल्ट। क्या बनी होती है, कन्वेयर बेल्ट बनी होती है। यहां पे किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटर्नल लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पे क्या होता है, वर्क इन होगा। वर्क इन होगा तो कन्वेयर बेल्ट के तहत, कन्वेयर बेल्ट पहले मशीन 1 के पास लेके जाएगा, यहां सारी काम होगी। इसको अगर लेथ मशीन पर टर्निंग करनी है, टर्निंग ऑपरेशन होगा। टर्निंग के बाद वो आगे बढ़ेगा मशीन नंबर 2 पर, अगर उसको ड्रिलिंग करनी है तो वो ड्रिलिंग करेगा। और इसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, तो कन्वेयर बेल्ट के तहत हो रही है। ये मेरा कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन 2 पे गया, इसके बाद मशीन 3 पे, मशीन 4 पे और लास्ट मशीन 1 पे आके ये वर्क आउट हो जाता है। ये था मेरा मैन्युफैक्चरिंग मशीन सेल। मशीन सेल को यहां पे इस तरीके से जमाया गया। दूसरी चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी कहते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।